अब नौकरी के लिए सीवी में नहीं लिख पाएंगे जेई रैंक और गेट स्कोर, छिड़ गई भयंकर बहस। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12, मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। देश के सभी 23 आईआईटी संस्थानों से पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक ऐसी बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसने पूरे जॉब मार्केट और सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। अगर आप भी आईआईटी के छात्र हैं और आने वाले कैंपस प्लेसमेंट सीजन की तैयारी कर रहे हैं तो यह नया नियम आपके होश उड़ाने के लिए काफी है। ऑल आईआईटी प्लेसमेंट कमेटी एआईपीसी ने मिलकर एक बहुत कड़क और बड़ा फैसला लिया है। अब कोई भी आईआईटी छात्र नौकरी के लिए अपने रेज्यूमे या सीवी में अपनी जेई रैंक, गेट परीक्षा और स्कोर परसेंटाइल या एंट्रांस एग्जाम से जुड़ी कोई भी दूसरी डिटेल नहीं लिख पाएगा। देश के सभी आईआईटी संस्थानों ने अपने छात्रों को साफ शब्दों में आदेश दे दिया है कि वे अपने रेज्यूमे से इन सारी चीजों को तुरंत हटा दें। इस फैसले का सबसे बड़ा कारण यह है कि कई बार कंपनियां छात्र की एंट्रांस रैंक को देखकर यह अंदाजा लगा लेती थी कि छात्र जनरल कैटेगरी से है या रिजर्व्ड कैटेगरी से। इस भेदभाव को पूरी तरह खत्म करने और प्लेसमेंट की इस पूरी रेस को एकदम फेयर और सबके लिए बराबर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। आईआईटी का मानना है कि छात्रों को कॉलेज के उन 4 सालों की मेहनत, उनकी काबिलियत और स्किल्स के दम पर जज किया जाना चाहिए, ना कि इस बात पर कि उन्होंने 17 या 18 साल की उम्र में कैसा परफॉर्म किया था। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर रैंक हटा दी जाएगी तो छात्र अपनी कौन सी उपलब्धियां दिखाएंगे। तो आपको बता दें कि नए नियमों के मुताबिक छात्र अपने सीवी में अपने कॉलेज का कम्युलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स सीपीआई, अपने बड़े प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, रिसर्च वर्क और बाकी की दूसरी बड़ी अचीवमेंट्स को जमा कर हाईलाइट कर सकते हैं। एंट्रांस एग्जाम का स्कोर केवल उसी स्थिति में शेयर किया जा सकता है जब कोई कंपनी खुद अलग से उसकी मांग करे, लेकिन यह नॉर्मल रेज्यूमे का हिस्सा बिल्कुल नहीं होगा। इसके साथ ही आईआईटी ने उन धोखेबाज कंपनियों के खिलाफ भी बहुत सख्त रुख अपना लिया है जो पहले छात्रों को बड़े बड़े जॉब ऑफर दे देती थी और बाद में कुछ महीनों बाद उन्हें वापस ले लेती है। ऐसी कंपनियों की वजह से छात्र प्लेसमेंट प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं और उनके हाथ से दूसरे मौके भी निकल जाते हैं। अब ऐसी कंपनियों से लिखित में जवाब मांगा जाएगा और अगर उनका जवाब सही नहीं मिला तो आईआईटी उन पर सीधे 2 साल का बैन लगा देगा। यही नहीं, अब आईआईटी संस्थान अपनी साख बढ़ाने के लिए किसी 1-2 छात्रों को मिले सबसे ज्यादा सैलरी पैकेज का ढिंढोरा पीटने के बजाय मीडियन सैलरी यानी औसतन मिलने वाला पैकेज ही जानकारी देंगे, जिससे पूरे कोर्स की असली और सच्ची तस्वीर सामने आ सके। इस फैसले के आते ही इंटरनेट की दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई और सोशल मीडिया पर भयंकर बहस छिड़ गई है। एक तरफ जहां बहुत से लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और इसे बराबरी की दिशा में एक बेहतरीन कदम बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि सबके चक्कर में छात्रों की सालों की कड़ी मेहनत और टैलेंट को क्यों छिपाया जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि जो छात्र दिन रात एक करके टॉप रैंक हासिल करते हैं वह उनकी काबिलियत का हिस्सा है और उसे छिपाना गलत है। वहीं दूसरी तरफ जानकारों का कहना है कि अच्छी कंपनियां वैसे भी बेवकूफ़ नहीं होती, वे कोडिंग राउंड, इंटरव्यू और जीपीए के जरिए असली हुनर को मिनटों में पहचान लेगी। कुल मिलाकर आईआईटी का यह नया फरमान आने वाले समय में प्लेसमेंट की पूरी परिभाषा को बदलने वाला साबित हो सकता है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।